एक कहावत है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी और सावधान रहना ही सबसे बड़ी उपाय है। कोविड को लेकर आज देश में जो चाइना की स्थिति हुई, इसके सर कोविड का जो वैक्सीन है उस पर क्या कहना है, क्योंकि वैक्सीन भी शायद कम था, कोविशील्ड वगैरह नहीं था, ऐसा कुछ। वैक्सीन की जहाँ तक बात है, ये सरकार के द्वारा मुहैया। वहीं कोविड को लेकर जो है आपको मैं सारी तैयारियां दिखा रहा हूं। ये लिट्टीपारा में पिछले साल भी जो है जब कोविड का जो महामारी हुआ था, एक कहावत है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी और सावधान रहना ही सबसे बड़ी उपाय है। कोविड को लेकर आज देश में जो चाइना की स्थिति हुई, इसके बाद जो देश में अभी जो है 3000 के प्लस जो है कोविड के पेशेंट जो है मिल रहे हैं और सरकार जो है राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार जो है कोविड को लेकर पूरी तरह से सचेत है, क्योंकि जो पिछले बार जो घटना घटी, जो महामारी हुई, देश का चक्का रुक गया था, वैसा ना हो इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार पूरी तरह से तैयार है। आइए जानते हैं कि हमारे पाकुड़ जिले में कोविड को लेके स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या तैयारियां हैं, इस पे हम लोग जायजा लेते हैं। सिविल सर्जन से बात करते हैं। सर बताइए क्या तैयारी आपकी ओर से? पाकुड़ में हमारे तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं वो काफ़ी एप्रिशिएबल हैं, जिसको आप खुद भी अपनी आंखों से देख सकते हैं। हमारे पाकुड़ में जितने भी सेंटर हमारे कोविड के हैं, DCH जो रिंची को बनाया गया था पहले भी, आज भी वो व्यवस्थित है। हमने उसको बढ़िया से दौरा करके देख लिया है, सारी चीज़ें सुव्यवस्थित करवा ली गई है। वहाँ पर हमारे जो IC बेड हैं, जितने भी वेंटिलेटर हैं, जितने भी बाईपैप, CPAP, जितने भी हमारे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, जो मेरा PHA प्लांट, सब कुछ अपडेट है। पेशेंट पहले भी वहाँ पर जितने भी सीरियस पेशेंट थे, हम लोग जो विगत सालों में जो रखते थे वो रिंची में ही रखते थे। आज भी व्यवस्था मेरी सुदृढ़ है, उसमें कोई तरह की कमी नहीं है। मैंने व्यक्तिगत रूप से पूरी टीम जो हमने रात में जाके 24 तारीख को विजिट किया है। कल भी हमारे लोग गए हुए थे, जो हमारे ऑपरेटर हैं PSA प्लांट के, कलाम जी और मिंटू जी, और साथ साथ डॉक्टर अमित को भेजा था। उन्होंने PSA प्लांट चलाकर देख लिया है। छोटी मोटी कमजोरियाँ हैं, जैसे वहाँ पर जो एक ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ेगी हमको, अगर उसको चलाना होगा तो, क्योंकि वो 60 किलोवाट का ही है, जबकि PSA प्लांट में थोड़ा सा हाई पावर का चाहिए, क्योंकि उतने से उसको अगल बगल की बस्तियों में भी सप्लाई करना है, तो ये परेशानी होगी। लेकिन हमारे पास जो साथ ही साथ जनरेटर है, जिससे हम लोग उसको संचालित कर लेंगे अगर नौबत आएगी तो। जनरेटर भी मेरा वहाँ लगा हुआ है, लेकिन उसमें कंजम्पशन कुछ ज़्यादा होगा। लेकिन व्यवस्थाएँ मेरी दुरुस्त है। किसी भी कीमत पर, किसी भी ढंग से कोरोना से लड़ने के लिए हम तैयार हैं। कोरोना आएगा ज़रूर, आए या ना आए, लेकिन हमारी तैयारियाँ दुरुस्त है। अगर आ भी गया तो हम लोग अपनी पाकुड़ की जनता को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग उसकी सुरक्षा के लिए अपनी जी जान लगा देंगे। हम लोग डॉक्टर, जितने भी चिकित्सा स्वास्थ्यकर्मी हैं, बलिदान के लिए धरती पर आए हैं। हम लोगों ने बलिदान दिया है, इतिहास गवाह है। आप देख सकते हैं कितने कितने डॉक्टर, कितने कितने स्वास्थ्यकर्मी जो है कोरोना में पिछली बार जो है अपनी बलि चढ़ा चुके हैं, कितने का घर बर्बाद हो गया। लेकिन हमने फिर भी पीछे मुड़कर जो है लोगों को अपने हाल पर नहीं छोड़ा है। इस बार भी विश्वास दिलाता हूं कि आपको हर कीमत पर, हर मोड़ पर हमारा स्वास्थ्य विभाग आपके साथ होगा। तो ये रहा जो हमारे सिविल सर्जन के द्वारा कहना है कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है पाकुड़ जिले की जनता की सेवा करने के लिए, और कोरोना जैसे बीमारी को यूं ही धूमिल किया जाएगा अगर विभाग तैयार रहती है। तो कहीं ना कहीं सावधानी हमें बरतना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइज का उपयोग करना है और सामाजिक दूरी बनाना है। सर इसके अलावा और क्या क्या तैयारी है आपका? इसके अलावा भी मेरी बहुत सारी तैयारियां हैं। वो तो DCH था, उसके अलावा DCHC है जो हमारा सदर अस्पताल और ANM स्कूल है, ITI भी है। जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी रोगियों की, उस हिसाब से हमारी तैयारियां हैं। अगर वो मॉडरेट टाइप के अगर इन्फेक्शन वाले होंगे तो हम लोग ANM स्कूल में रखेंगे, सदर अस्पताल में रखेंगे। अगर बहुत लाइट वाले होंगे तो हमको बाकायदा हमारे CHC हैं वहाँ रख सकते हैं, ITI में रखेंगे। तो हर स्तर की तैयारियाँ मैंने कर ली है, कहीं भी कोई कोताही नहीं है। जितने भी ज़िले के अंदर जो हमारे स्टोर हैं, उस समय मैंने टीम बना दी है। जब हमारे यहाँ लगभग 500 बेड हैं पेशेंट के रखने के लिए, हमारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी अच्छी खासी संख्या में हैं, 400-500 से कम नहीं होंगे। वेंटिलेटर भी काफ़ी संख्या में हैं। स्टोर वेरिफिकेशन के लिए मेरी टीम बनी हुई है, जो जिला का स्टोर वेरीफाई कर रही है। उसमें मैंने 3-4 डॉक्टरों को लगा दिया है, स्टाफ को लगाए हुए हैं। अभी हमारा कल एक मॉक ड्रिल होने वाला है 27 तारीख को, पूरे देश में होगा। उसका एक रिहर्सल जो है अभी हम लोग अपने स्तर से 26 को भी कर रहे हैं।
कुछ डाटा सब आया हुआ है जो हमको भर के भेजना है, वो सब भी हो रहा है। बाकी यहाँ कुछ कमियाँ हैं जो सरकार की कल VCM के माध्यम से मैंने बताया है कि हमारे पास कुछ मेडिसिन की कमी है, जिसका डिमांड हम लोग सरकार से कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कोरोना काल में जो दवाइयाँ आई थी वो लगभग ख़त्म हो गई और कुछ बची खुची दवाइयाँ हैं उससे काम चलेगा नहीं। दवाइयाँ और स्तर से हमको मंगवानी पड़ेगी, या तो सरकार अपना फंड दे या फिर सरकार दवाइयाँ मुहैया कराए। PPT किट और सैनिटाइजर इन लोगों की सभी की भी ज़रूरत पड़ेगी। अभी जनता के बीच में हम लोग एक मैसेज देने जा रहे हैं कि पिछले साल का जो गाइडलाइन था, दूरी बनाए रखिए, हैंड वॉश कीजिए, मास्क लगाइए, इन चीज़ों पर जनता जनार्दन को हम फिर से संदेश देना चाहेंगे, एक अनुरोध करना चाहेंगे कि जो हमारी गाइडलाइन है उसको फॉलो करें। आप मीडिया बंधुओं से भी रिक्वेस्ट होगा, हमारी बात स्वास्थ्य विभाग के चीफ होने के नाते मेरी बातें जनता जनार्दन तक पहुंचाएं, इन चीज़ों को फॉलो करें, क्योंकि परहेज प्रोटेक्शन सबसे पहले ज़रूरी है, इलाज तो बाद में है। अगर प्रोटेक्शन ही नहीं करेंगे तो हम अकेले पूरे ज़िले को हम स्वास्थ्यकर्मी 200-400 नहीं संभाल पाएंगे। इसलिए आप अपनी हिफाजत खुद करें, पीछे से तो हम लोग हैं ही। धन्यवाद। सर, कोविड का जो वैक्सीन है उस पर क्या कहना है, क्योंकि वैक्सीन भी शायद कम था, कोविशील्ड वगैरह नहीं था, ऐसा कुछ। वैक्सीन की जहाँ तक बात है, ये सरकार के द्वारा मुहैया कराई जाती है। वैक्सीनेशन की का दौर जब जिस समय चला, हमने पूरी जनता जनार्दन को, पूरे पाकुड़ की जनता को नहीं, हर ज़िले में, हर देश में, हर राज्य में ये वैक्सीनेशन का दौर चला था। वैक्सीन 2-3 तरह की थी, कोविशील्ड थी, कोर्बेवैक्स थी और कोवैक्सीन थी। 3 तरह की वैक्सीन थी। सरकार के द्वारा अभी कोविशील्ड, कोर्बेवैक्स नवी दवाइयाँ वैक्सीन नहीं है, सिर्फ कोवैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है। हमारे यहाँ भी है। सरकार को हम लोगों ने कहा है, सरकार ने भी सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा है, क्योंकि ये मार्केट में नहीं मिलती है। रही बात जहाँ तक ज़रूरतों की, तो हम लोगों ने अपने दौर में लगभग जनता को 13 लाख से ऊपर जो है डोज दिलवा दिया है। हमारा डोज जो है अच्छा खासा दिया हुआ है। कुछ लोग उस समय नहीं लेना चाहते थे प्रिकॉशन डोज, तो वो बचे हुए होंगे। तो कोविशील्ड जो लिया है, कोर्बेवैक्स, उसी में से कोई वैक्सीन अगर होगी तो उसको दिया जा सकता है। कोवैक्सीन उसको हम दे नहीं सकते हैं। जैसे ही दवाइयाँ वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी हम लोग दिलवा देंगे। कोवैक्सीन मेरे पास है, अगर कोई आदमी, अगर जनता छुट्टी हुई हो तो कोवैक्सीन वो ले सकती हैं। हम लोग पब्लिक से कांटेक्ट भी कर रहे हैं और हमारा सेंटर खुला हुआ भी है। जैसे ही कोविशील्ड और कोर्बेवैक्स आ जाएगी उस वैक्सीन भी हम लोग दिलवा देंगे। रही बात वैक्सीन की, तो वैक्सीन का मतलब तब था जिस समय बीमारियां नहीं फैली हुई थी, लेकिन जब बीमारियों का दौर अब आ चुका है तो अब इतनी जल्दी कोवैक्सीन या कोई भी वैक्सीन जल्दी काम नहीं करेगी। इसलिए आपको पहले ही लेना चाहिए था। लोग उस समय जो लोग ले चुके हैं वो लगभग हमारा ये एरिया जो है हर्ड इम्यूनिटी की तरफ डेवलप कर चुका है। जनता को घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है इसको भी आपको जानना और जनता को समझाना बहुत ज़रूरी है। जब आप कोई वैक्सीन लेते हैं, अगर सपोज कीजिए कि आपके माने पूरे शहर में, पूरे गांव में अगर 3000 लोग हैं, 3000 में से अगर आपने 2600 लोग अगर वैक्सीन लिए हुए हैं तो पूरे इन्वायरमेंट में उसका एंटीबॉडी डेवलप कर जाता है। तो जो 400 लोग नहीं भी लिए हैं वो सांस के माध्यम से, मिलने जुलने के माध्यम से इम्यूनाइज हो जाते हैं। और जब पूरे सोसाइटी में, पूरे वातावरण में ऐसा एंटी इम्यूनाइजेशन फैल जाता है तो उसको हार्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो हमारे पूरे भारत में, पूरे राज्य में हर्ड इम्यूनिटी बहुत हद तक फैल चुकी है। इसे आप देखिएगा, ऐसे तो ऊपर वाला है। कोरोना का जो दौर अभी चाइना में फैला हुआ है, अगर हमारे देश में आएगा भी तो वो कहर नहीं कर पाएगा। ये मेरा अपना आत्मविश्वास है, मेडिकल साइंस कहता है। और ऐसे तो वक्त बताएगा, लेकिन फिर भी हमें सतर्क रहना है, हमको बचाव करना है। हमारी तैयारियां हैं, हम लोग मुस्तैद हैं और हर हालत में लड़ने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। वहीं कोविड को लेकर जो है आपको मैं सारी तैयारियां दिखा रहा हूं। ये लिट्टीपारा में पिछले साल भी जो है जब कोविड का जो महामारी हुआ था, जब देश का चक्का थम गया था, तो यही वो जगह है जहां पर कि कोविड पेशेंट को रखा गया था, यहां पर क्वारंटाइन किया गया था, उनका इलाज के लिए सारी व्यवस्थाएं दी गई थी। सबसे बड़ी सवाल यहां पर आती है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो साफ़ सफाई है वो बिल्कुल स्वच्छ भारत का एक मिसाल बन रहा है ये अस्पताल। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साफ़ सफाई के मामले में काफ़ी अच्छा है। सबसे पहले यहाँ पर पूछताछ सहायता केंद्र है, जहां पर कि पेशेंट को लेकर अगर कोई आता है या कोई जानकारी लेना चाहता है तो यहां पर वो जानकारी ले सकता है। लेने के बाद आप तमाम देख सकते हैं यहाँ पर सिलेंडर जो है ये ऑक्सीजन सिलेंडर है जो छोटे छोटे हैं, यहाँ पर काफ़ी मात्रा में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक में रखा हुआ है, ताकि कभी भी पेशेंट अगर आता है ऐसा केस में तो उनके लिए सारी तैयारियाँ हैं। यहाँ पर बड़े सिलेंडर भी हैं जो कि आपातकालीन पेशेंट के लिए, जो कोविड से लड़ता हुआ पेशेंट हो या ऐसा कोई अगर केस आती है हमारे पाकुड़ ज़िले में, स्वास्थ्य विभाग की पूरी तैयारियाँ मैं आपको
आपको दिखा रहा हूँ। साफ़ सफाई के मामले में आप देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन साफ़ सफाई है, स्वच्छ वातावरण है। ये तमाम जो बेड आप देख रहे हैं ये सारी बेड है जहाँ पर कि कोविड के पेशेंट को रखा जाएगा। इसके बाद आप इधर देख सकते हैं कि ये फीमेल वार्ड है जहाँ पर कि महिला जो पेशेंट होंगे उनको रखा जाएगा। वो भी यहाँ पर आपका पूरी तरह से तैयारियाँ हैं। ये स्वास्थ्य विभाग पाकुड़ की तरफ से ये। इधर मैं बात करूंगा आईसीयू की, तो आईसीयू में भी आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से तैयारियां हैं, बेड तैयार है, सबके बगल में मशीन है, ऑक्सीजन है और सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं हैं। और सबसे बड़ा चीज़ देखिए यहाँ पर कि ये जो कचरे को ये करने के लिए यहाँ पर 2 जगह है, 2 जगह के साथ साथ में ये आईसीयू का एक बेड यहाँ भी आपको दिखने को मिल रहा है। और ये जो ब्लॉक आप देख रहे हैं, इस ब्लॉक में बच्चों को, वैसे बच्चे जो कोविड से सीरियस होंगे वैसे बच्चे को इस वार्ड में रखा जाएगा, उनका इलाज यहाँ पर किया जाएगा। मैं आपको साफ़ सफाई की व्यवस्था दिखा रहा हूँ। अगर मैं शौचालय की बात करूँ तो यहाँ भी शौचालय काफ़ी स्वच्छ है और काफ़ी नीट एंड क्लीन है। आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें अपनी जगह पे है और सभी यहाँ के जो कर्मी हैं वो भी पूरी तरह से तैयार हैं। एडल्ट वाले यहाँ पर है, ये स्पेशल एक कमरा है जहाँ पर कि अच्छा मैं ये जानना चाहूँगा कुछ यहाँ के कर्मचारी से। मैडम थोड़ी सी मैं जानना चाहूँगा ये वाला क्या है? आईसीयू है जी, एडल्ट आईसीयू है। अच्छा ये मैंने ऐसा, ये भी तो आईसीयू है लेकिन ये भी आईसीयू मतलब ये ये वेंटिलेटर के लिए है। वेंटिलेटर हाँ, के लिए है। हाँ। तो इसमें कितने बेड हैं कुल? इसमें 2 बेड है। 2 बेड है। ये सीरियस पेशेंट जो काफ़ी मैंने लास्ट स्टेज में है। हाँ। अच्छा ये सारा जो है नॉर्मल स्टेज में है ना? ये जो बेड है जो नॉर्मल जिसको ये भी आईसीयू है, ये भी आईसीयू बेडेड है, लेकिन ये जिसमें मशीन लगेगा उसके लिए है और ये नॉन मशीन वाले हैं। जी, तो मैंने कहीं ना कहीं जो है, अच्छा ये कोविड को लेकर आप लोग पूरी तरह से तैयार हैं ज़िले में? अगर मैंने ऐसा कुछ भी केस आता है तो आप लोग की जो टीम है, जो फाइटर टीम है, वो लोग पूरी तरह से तैयार है लोगों को जान बचाने के लिए, है ना? क्या? हाँ, पूरी तरह से तैयार हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो कर्मचारी हैं और जहाँ तक सिविल सर्जन की बात है उन्होंने अपने स्तर से पूरी तैयारियाँ कर चुके हैं और जायज़ा लेने के लिए वो इसी हॉस्पिटल में 24 तारीख को आए थे इनका निरीक्षण करने के लिए, ताकि जो है चीज़ों को बेहतर किया जाए, चीज़ें में कोई गड़बड़ी ना हो। क्योंकि कोविड एक महामारी बीमारी है और अभी फ़िलहाल जो चाइना की स्थिति है और ऐसा स्थिति होने के बाद देश में अभी जो है 3500 प्लस ये कोविड की जो रेट है वो जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये तेज़ी से फैलने वाली लाइलाज बीमारी है जिसके लिए पूरी तैयारियां जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर कर रही है। और मैं आपको वो तस्वीर दिखा रहा हूं, उस अस्पताल की मैं तस्वीर दिखा रहा हूं जहां पर कि पाकुड़ ज़िले के तमाम पब्लिक को कोविड से सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य विभाग पाकुड़ पूरी तरह से तैयार और मुस्तैद दिख रही है। अगर केस आती है तो पब्लिक या जनता को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी सवाल है कि जनता को भी जो है सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप सावधान रहेंगे तब आप सुरक्षित रहेंगे। जहां आपकी सावधानी घटेगी दुर्घटना होगी। कहने का मतलब हुआ कि सामाजिक दूरी प्लस मास्क और सैनिटाइज का उपयोग ज़रूर करें और जो व्यवस्थाएं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हैं उसमें स्वास्थ्य विभाग का सहयोग करें। जय हिंद।